साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। और आप हमारे साथ बने हुए हैं इस समय की क्लास अर्थात रीजनिंग में। मित्रों, आपकी एसएससी का बहुत जल्द अब एग्जाम होगा। आप समझ ही रहे हैं कि फरवरी से शुरू हो जाएंगे और हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम आपको फरवरी तक पूरा मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट करा देंगे। अब आपको प्रयास करना है कि आप उनको कितना समझ रहे हैं। यदि आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो निश्चित ही आप उनमें से 19-20 ही करके आएंगे यदि आप क्लास जो रेगुलरली ले रहे हैं। अब हम घड़ी पढ़ रहे थे, अध्याय घड़ी चल रहा है, तो घड़ी की जो है 3 क्लासेस आप तक पहुंची हैं। तीनों क्लासों में आपने सीखा कि किस प्रकार से घड़ी समकोण बनाएगी या कितनी बार एक दिन में बनाती है। आप इसका आंसर भी मुझे साथ के साथ दे सकते हैं, जी हाँ। और इसके बाद में कि कितनी बार सुइयां एक साथ होंगी, कितनी बार सुइयां एक दिन में आमने सामने होती हैं, ये सब जो बातें हैं हम विस्तार से कर चुके हैं। या कि हम दो सुइयों के बीच यदि कोण पता करना चाहते हैं तो उसको हम 60-11 से भी कर लेते हैं और 11/2m-30h से भी कर लेते हैं। इस पे हमारी बातचीत बड़ी लंबी हो चुकी है। अब जब जहां घड़ी होती है वहीं प्रश्न संबंधित होते हैं घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से और जल प्रतिबिंब से। आज हम पहले इन दोनों बातों को सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे आप घड़ी देख रहे हैं और यदि आपको दिया जाए घड़ी में, केवल आप एक शब्द याद कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो जहां भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो वहां आप क्या करें, समय को, जो भी आपको समय दिया हुआ है, समय को 11:60 से घटा दें। कुछ भी समय हो आप उसको 12 बजे में से, 12 बजे का मतलब है 11:60, ये 12 ही बज रहे हैं। आप उसको आप 11:60 से घटा दें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात किसके लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात है दर्पण प्रतिबिंब के लिए। कोई भी दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब पूछे, उसमें दर्पण आ रहा हो केवल, तो मिरर की बात हो, तो उसको हम 11:60 से घटा देंगे, हमारा आंसर सही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई प्रश्न पूछता है, यहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 9:30 पर घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। क्या, ऐसे कोई प्रश्न आ गया, क्या समय नजर आएगा या क्या प्रदर्शित होगा, कुछ भी, वो अपनी भाषा सबकी अलग अलग है, लिख सकता है। अब आपको क्या बताया कि मैंने कहा कि आप देखिएगा यहां दर्पण शब्द आया है, तो दर्पण के लिए आपको 11:60 से दिए गए समय को लेस कर देना है। तो 11:60 और इसमें से आप 9:30 को माइनस कर दीजिए। 60 में से 30 गए तो 30 मिनट बच गए और 11 में से 9 गए तो 2 बज गए। यही आपका आंसर है। तो उस समय हमें 2:30 हमें दर्पण में नजर आएगा यदि वास्तविक समय 9:30 है। सवाल उल्टा भी हो सकता है, वो कह सकता है यदि दर्पण प्रतिबिंब में 9:30 हमें दिख रहा हो तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। उससे आपको घबराना नहीं है। आपको वास्तविक पूछे तो, दर्पण पूछे तो आपको 11:60 में से दिए गए समय को लेस कर देना है। अच्छा, कई बार क्या होगा आपसे, मैं, अच्छा जी, अभी प्रश्न पहले एक पेज और ऐड कर लेते हैं। वो ये पूछ सकता है आपसे दूसरी बात, मान लीजिएगा कि घड़ी में 15:05 हो रहे हैं। घड़ी में 15:05 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या नजर होगा। पर दर्पण प्रतिबिंब आप ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो आप ये सोचो कि क्या हमारी जो घड़ियां हैं इनमें 15 बजते हैं, नहीं बजते हैं। 12 बजेंगे, 12 के बाद में फिर 1 बज जाएगा। लेकिन 15:05 ये अगर घड़ी जो है वो ट्रेन से संबंधित है, किसी स्टेशन पे लगी हुई है, क्योंकि रेलगाड़ी का समय तो जो है उसमें 12 के बाद 13 बजेंगे, एक नहीं बजेगा। 14, 15, 16, 24 तक होता है। तो जी फिर इसको हम 11:60 से कैसे घटाएंगे।
जब घड़ी में 15 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी जो है वो कौन सी है, घड़ी वो है जिसमें 24 बजते हैं। 24 से घटाएंगे तो आप उसको 23:60 से घटा लीजिए, और 24 घंटे में से 12 वाली का तो 12 बजे से घटेगा, इसलिए घड़ी जो है 24 बजाती है, तो 24 बजे से घटाइए। अब 24 कैसे बजेंगे, 24 बजने का मतलब है 23:60। नहीं जी, हमें एक ही बताओ 11:60 से। तो अगर 11:60 से आप इसको लेस करेंगे तो आप मुझे बता दो कि 15:05 का क्या औचित्य है। 12 के बाद 13, 14, 15, अर्थात 1, 2, 3। तो क्या ये समय 3:05 नहीं है, आप मुझे बताओ। 15:05 का अर्थ 3:05 से नहीं है। तो आप इसको जो है 11:60 से घटा दीजिए, 3:05। तो यहां कितने मिनट बचेंगी, 55 मिनट। और यहां 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, बोलो। 11 में से 3 गए तो हमारे बचेंगे 8। तो हमारा जो समय आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 8:55। नहीं, अब कोई बच्चा जिद करे मुझे तो यही करना है, तो इसको आपको, जैसे आपने वो 12 बजे से घटाया, इसको आपको 23:60 से घटा दीजिएगा, क्योंकि ये वो उस घड़ी का समय है जिसमें 24 बजते हैं, तो ये 24 हो गए, ये 12 हैं, तो आप इसको यहाँ घटा दीजिएगा। यहाँ आप 15:05 घटा दीजिए, देख लो सॉल्व करके, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। यहाँ कितने बचेंगे बताओ, 55 मिनट, और 23 में से 15 गए तो 8। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो। तो ये 8:55, ये भी 8:55। घड़ी देखिएगा कौन सी है, घड़ी वो है जो 12 बजा रही है, या घड़ी वो है जो 24 बजा रही है। अगर 24 बजा रही है तो 24 में से घटा दीजिए, और 12 बजा रही है तो 12 में से घटा दीजिएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और नहीं चाहते हो आप, मैंने कहा 24 का चक्कर छोड़ो, आप डायरेक्ट उसको 11:60 से घटा लो, लेकिन समय को कन्वर्ट कर लीजिएगा। 15:05 का अर्थ हो गया 3 कितना 5। अब घड़ी में हमने रिजर्वेशन करा दिया, घड़ी कह रही है कि आपकी जो वही ट्रेन है आपको मिलेगी 21 बजे। अब 21 तो हमारी घड़ी में कभी बजेंगे ही नहीं, तो फिर हम 21 का समय कैसे निकालते हैं भाई, 12 बजे के बाद में लगा लीजिएगा, 21 कैसे होगा, 9 बजे। 12 के बाद में 8 तक 20 और 1 21, तो कह लीजिए भैया रात में जाएगी ट्रेन 9 बजे, रात में 9 बजे का मतलब हमारी घड़ी का है कि 21 बज चुके हैं। तो जैसे हम हिसाब लगाते हैं वैसे ही आप इसको लेस कर सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब की, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब के बाद अगर हमसे कोई प्रश्न जल प्रतिबिंब के विषय में पूछ लिया जाए तो आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हमसे कोई भी जल प्रतिबिंब के विषय में पूछे, इसमें जो भी आपको समय दे रखा है के समय को कितने से, आप इसको 18:30 से घटा दें, आंसर ठीक आ जाएगा। बस ये 2 4 बात लिख लीजिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपकी यदि जल प्रतिबिंब की बात हो रही है तो जल प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए दिए गए समय को आप 18:30 से घटा दें, 18:30। कोई दिक्कत। 18:30, कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि 17 और 90 में से घटा दीजिएगा। 17 90 यहीं से बना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए कोई कहे कि 17 90 में से घटा दो, अरे ये भैया ये हैं घंटे, ये है मिनट। अगर आप यहां से 1 घंटा इधर ले लेते हैं तो क्या 1 घंटे का मतलब 60 मिनट नहीं हो गई। 1 घंटा गया यहां से और 1 घंटा इधर जाके क्या मिनट हो गई, 60 मिनट। 60 मिनट ये और 30 ये, 90 मिनट हो गई। और 18 में से आप 1 घंटा लेके जा चुके हो तो ये 17 घंटे हो गए। तो आप 17 घंटे 90 मिनट कह लीजिए, 18 घंटे 30 मिनट कह लीजिए, बात एक ही है। और बात एक ही होने का कारण है क्योंकि आपको धाई नहीं लेनी पड़ेगी अगर धाई का सवाल आ जाता है। मैं आपको करके बताता हूं अभी। अब हमसे किसी ने प्रश्न दाग दिया, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया किसी ने, यदि घड़ी में, यदि घड़ी में 7:55, 7:55, 7:55 बजे हैं, तो
जल प्रतिबिंब में, तो जल प्रतिबिंब में देखिए, मैं ये सब कुछ टाइप करवा के लेके आ सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं टाइपिंग में वही बात है, उसमें अध्यापक बचेगा, बच्चा कॉपी पे नहीं लिखेगा तो बच्चा बचेगा। अगर टाइपिंग कराया हुआ पढ़ाएंगे तो उसमें सब ऐसे ही रहेगा, बस अपना जो भी रटा रटाया है। यहाँ अपने मन से लिखो, अपनी भाषा लिखो, कभी नहीं भूलोगे। यदि घड़ी में 7:55 बजे है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। और हम तो ये मानते हैं कि जहां भी आपका जल प्रतिबिंब आ जाए दिखाई देगा, कभी नहीं भूलोगे, मैं सच बता रहा हूं, एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने बताया कि जहां भी जल प्रतिबिंब हो वहां पर 18:30 से घटा दीजिए। अब 18:30 से 7:55 भाई साहब घटा ही नहीं पा रहे हैं। घटा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये हैं घंटे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये हैं मिनट। अब 30 मिनट में से तो 55 मिनट घटने से रही, तो आप यहां से 1 घंटा ले आओ ना धाई में। जैसे ही आप यहां से 1 घंटा लेके आएंगे तो यहां कितनी मिनट आएंगी? 60 मिनट। 60 मिनट ये हो गई और 30 ये हो गई, तो हमारे पास 90 मिनट हो गई। अब आप 90 मिनट में से 55 मिनट को घटा दीजिए, तो 90 में से 55 बताओ कितनी बचेंगी? 90 में से आप 55 घटाओगे तो हमारे पास फिर बचेंगी 35 मिनट। और यहां कितने घंटे बचे? 17 घंटे, क्योंकि 1 घंटा आप वहां ले गए। 17 घंटे में से हमारे ये 7 घट गए, तो आंसर आएगा 10:35। ये समय होगा जल प्रतिबिंब में, अगर वास्तविक 7:55 हो रहे हैं तो ये दिखाई देगा। जो मैं 17:60 कह रहा था वो इसीलिए कह रहा था कि अगर अध्यापक यहाँ बच्चे को डायरेक्ट ये पढ़ा दे 17:60, और फिर वो यहाँ जो है कितना था हमारा समय? 7:55, 18:30, 7, देखिए हम समझ गए। 17:60 नहीं, 17:90। वो दहाई लेगा ना यहाँ, वो आपको 17:90 बताएगा अध्यापक डायरेक्ट कि 17:90 में से घटा लो। तो 17:90 में से जब आप घटाएंगे 7:55, तो यहाँ कितने बचेंगे? 10, और यहाँ बचेंगे 35। तो फिर ये आंसर भी यही आएगा। तो फिर टीचर ने वो क्यों बताया? क्योंकि उसको यहाँ बच्चे को ये समझाने से बच गया कि बेटा यहाँ से 1 घंटा कैसे आया और वो 60 मिनट कैसे जुड़ी और दहाई कैसे ली। तो ये पढ़ना ठीक नहीं है। मान लीजिए अभी हम कहते हैं 7:05 घटाओ, तो 7:05, 90 मिनट में से अगर आपने 5 मिनट घटा दें तो कितने बचेंगे? 85 मिनट। और 85 मिनट कहीं नहीं होती, 85 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट उधर चलेगी और 25 मिनट अलग बची। तो ये बताने को बता दो, लेकिन ये सही नहीं है। आप, मेरा मानना यह कि आप दहाई लेनी सीखो। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं घटाते हो, डेट ऑफ बर्थ में से क्या करते हैं? महीना में 30 दिन लेंगे, वर्ष में से 12 माह लेंगे, ऐसे करते हैं ना। तो आप ये सीखो, ये बढ़िया है, ये वाला, ये सीखने की चीज है। ये 70-90 जो हुए हैं ये ऐसे ही तो हुए हैं। 1 घंटा यहाँ चला गया, 60 मिनट ये हो गई, 30 ये 90, और यहाँ रह गए 17 घंटे। आंसर तो तब भी वही आएगा, लेकिन इसको करने में मजेदारी है। ये भी ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे घड़ी से जल प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब से घड़ी पूछे, आपको घटाना 18:30 से ही है। ये दो बातें बहुत विशेष आज के लिए आप याद रखें। आगे चलते हैं। अब हमें यहां इन्होंने पहला प्रश्न दे दिया कि दर्पण से देखने पर घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो सही समय क्या है? अब ये कह रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं तो हमें 8:30 दिखाई दे रहा है, सही समय बताइए। तो दर्पण का क्या फॉर्मूला है? दर्पण में कितने से घटाते हैं? 11:60 से घटाते हैं। दिया हुआ समय 8:30 है, लेस कर दीजिए। 60 मिनट में से 30 मिनट गई, 30 मिनट, और 11 में से 8 गए, 3। तो जहां भी 3:30 आपको दिखाई दे, समझ लीजिएगा यही आपका आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कुछ या नहीं आया? ये घड़ी की क्लास कर लीजिए बहुत अच्छे से, जितना पढ़ाया जा रहा है कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, अपने हाथ से लिखा करो, और इसके बाद में फिर हम आपको आगे कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आपकी जो रीजनिंग है बहुत अच्छे से बेहतरीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला प्रश्न है, पानी में देखने पर घड़ी में 3 बज रहे हैं, सही समय क्या है? देखो क्या गजब का क्वेश्चन है भाई साहब ने, ना तो कहीं जल प्रतिबिंब लिखा ना जो है दर्पण प्रतिबिंब लिखा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा हमको ये क्या लिख रहा है। पानी में देखने पर, तो पानी में देखने पर कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा? जल प्रतिबिंब की ही बात कर रहा है। तो जल प्रतिबिंब मैंने आपको क्या बताया कि जल प्रतिबिंब के समय को देखने के लिए आपको 18:30 से लेस करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 30, और यहां कितना आएगा? 18 में से 3 गए 15। अब हमने लगा दिया इसको आंसर की, हमारा ये आंसर आ गया 15:30। लेकिन 15:30 तो इनमें कहीं भी नहीं है। अब हिसाब लगाओ, 12 के बाद 15, 12 के बाद में कितने हो गए? 13, 14, 15, 1, 2, 3। तो क्या इसका मतलब 3:30 नहीं है? ये तो होगा पक्का ये रहा। अच्छा एक बात और सुनो, जो ट्रेन की घड़ी है और जो हमारी साधारण घड़ी है, ये दोनों कब एक साथ चलती हैं, दिन में या रात में? पता है आपको? रात के 12 बजे के बाद हमारी घड़ी और ट्रेन की घड़ी एक साथ चलेगी दिन के 12 बजे तक। जब वहां 12 बजे होंगे तो हमारी घड़ी में भी 12 बजे होंगे, लेकिन वो दिन के होंगे। लेकिन जैसे ही वहां आगे चलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपकी घड़ी में 1 बजा और ट्रेन की घड़ी में 13 बजे। तो हमारा और ट्रेन का, साधारण घड़ी का जो सामान्य घड़ी है, और जो ट्रेन की घड़ी है, ट्रेन घड़ी, इन दोनों का जो समय होता है वो एएम, एएम तो एक जैसा होता है, और पीएम वाला जो होता है ये अलग अलग होता है। एएम एक जैसा लिख लियो, ये कई बात हो जाता एक जैसा। हमारी घड़ी में 1 बजे हैं, हाँ जी, रेलवे की घड़ी में भी 1 बजे हैं, तो वो जब होंगे जब एएम टाइम होगा। लेकिन जैसे ही पीएम जाएगा तो हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? 1 बजे। और ट्रेन की घड़ी में कितने बजेंगे? 13 बजे। वहां एएम पीएम नहीं काम करता। लेकिन आप समझ लो, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? 2, वहां कितने बजेंगे? 14। हमारी घड़ी में बजेंगे 3, वहां बजेंगे 15। लेकिन ये सिचुएशन कहाँ क्रिएट होगी? पीएम टाइम के साथ। चलो, दर्पण में देखने पर घड़ी में 5:15 सही समय। आप कीजिए HW में सवाल। एक दर्पण प्रतिबिंब का करो, ये जल प्रतिबिंब का भी करो, और बताना मुझे। दोनों के आंसर कमेंट्स कर देना, कर दो। जो देख रहा है वो कर लेगा, कॉपी पे तो कर ही लेगा। अच्छा जी, इनसे पूछा है 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? तो ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, समकोण समकोण पे होंगी 5:30 बजे के बाद। तो समकोण पे हम रखते हैं, क्या फॉर्मूला था? 60/11 गुना पहली संख्या, पहली संख्या के आगे, आगे की तीसरी संख्या। ये समकोण में था ना, तीसरी संख्या 15 मिनट हो जाते, तीसरी संख्या घड़ी में। अब यहां आगे पीछे की भी हो सकती है तीसरी संख्या, लेकिन पीछे की तीसरी संख्या में इसलिए लाइन दे रहा हूं क्योंकि पीछे की तीसरी संख्या है वो तो 5, मतलब वो तो 5:30 से पहले आएगा। तो अब करवाओ सॉल्यूशन जरा। 60 ये मैंने बता दिया आपको, पहली संख्या कितनी है? 5, 5 के आगे तीसरी संख्या 6, 7, 8, 8 पुट कर दीजिए। 6 अट्ठे 48, 11 चौक 44, यहाँ 4 रह गए, 40 हो गए, 11 तिया 33। तो आंसर आना चाहिए, ये होगा 5:43 सही, 7/11 पे 5:30 बजे के बाद समकोण बनेगा, है आंसर। इसमें क्या है भाई? अच्छा, हमारा 7 ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ कर रखी है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से, कभी ऊपर वाला ही भर दो बस 43 11 देख के। ये आंसर, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है पेपर में।
मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आगे की तीसरी संख्या क्यों ली है, पीछे की क्यों नहीं ली। अगर पीछे की लेंगे तो समय 5.5 से कम आएगा, वो भाई साहब 5.5 के बाद पूछ रहे हैं, इसलिए अगले वाली संख्या ली। अच्छे से खूब पढ़ाया है जब बताएं आपको ये सम कौन। यदि दर्पण छवि में समय 10:15 है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखो, अब दर्पण से वास्तविक पूछ रहा है, लेकिन उससे लेना देना नहीं है, आप तो यहाँ गौर करो केवल क्या पूछा, दर्पण। और दर्पण का क्या बताया है कि 11:60 से लेट, इसको आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यहाँ से आप इसको घटा दीजिए 11:60 से। लेकिन वास्तविक हो तो भी और दर्पण हो तो भी। कितना समय है, 10:15। घटाना 60 में से 15 मिनट गई तो 45 मिनट बची, और यहाँ बच गया एक, तो 1:45। ये तो आंसर ही नहीं है। वास्तविक समय के दर्पण छवि में 10:15 हो रहे हैं, और तो वास्तविक समय क्या होगा, बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है, यही आएगा। यहाँ इसको करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन इसमें तो कुछ है नहीं, करूँ क्या मैं, अब देखो आंसर तो यही आएगा। चलो 10:15, वास्तविक समय क्या होगा, तो ये आपका, हाँ चलो कोई बात नहीं है, वो बता रहे हैं कि ये यहाँ 18:30 में से घटा रहे हैं, तो जब घटाएंगे जब यहाँ जल प्रतिबिंब आप लिखेंगे, ये दर्पण लिखा हुआ है ना, तो जो दर्पण है, दर्पण में 11:60 से घटेंगे, इसलिए वो गलत हो रहा है, आप ये सवाल कर लीजिए, इसका आंसर 1:45 आएगा। अगर यहाँ जल लिख दें तो तब आप इसको 18:30 से घटाएंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है ना कोई गलती है। चलो, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं, एक सप्ताह में। अच्छा भाई वाह, एक दिन में बताओ पहले मुझे, एक दिन में, एक दिन में घड़ी कितनी बार समकोण बनाती है, 44, 44 बार। ये तो पढ़ी हुई बात है, लेकिन उसने पूछा है 7 दिन में, तो 7 की गुना कर दो, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 308 बार समकोण बनाएगी। अच्छा सवाल है, पता है मैं इसे आंसर 44 ही लगा देता, बस यहाँ से बढ़ेगा ना, घड़ी समकोण 44 बार, लेकिन इसने देखो तो क्या पूछा है, एक सप्ताह में, तो 7 दिन हो गए। अच्छा, ये पखवाड़े में पूछे तो 15 दिन हो जाएंगे, माह में पूछे तो 30 दिन हो जाएंगे, याद रखेंगे आप। अप्रहन, दोपहर बाद, अपरहन होता है, एक पूर्वहन होता है। अपरहन माने दोपहर बाद, और पूर्वहन माने दोपहर में। 3:47 की सुई और मिनट द्वारा बने दो कोनों में से छोटा कौन क्या होगा। पहले कौन निकालने हैं, कौन कैसे निकलेगा। मैंने एक तो बताया मैंने आपको 60 और 11, 60 11 क्या बताया, बताना, 3:47। मैंने बताया कि इन दोनों की गुना करो, तो 6 तिया 18। फिर कहा इन दोनों की गुना करो, तो 11 सत्ते 77 का 7, हासिल लगे 7, 11 चौक 44, और 44 और 7 51। फिर इन दोनों का अंतर करो, तो घटाओ 7 का 7 ही 7, यहाँ 11 हो गए, 11 में से 8 गए 3, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया 3, फिर इसका कर दो आधा। तो भाई आधा कैसे करेंगे, या तो भाग दे लो, या सीधा कर लो कि 300 का आधा 150 और 17 का आधा 18.5। पर चलो भाग ही दे लेते हैं, 2 एकम 2, 13 हो गए, 2 छक्का 12, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10। आंसर आ गया। अब आंसर आ गया हमारा 168.5, लेकिन कुछ और भी मामला है अभी पहले। ये कह रहा है मिनट की सुई बने दो कोण, ये कह रहा है दो कोण बनेंगे, तो हमारा तो 168.5 डिग्री आ गया, तो एक वो नहीं बनेगा जो मैंने आपको कहा था कि 360 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो 360 में देखें छोटा कौन सा है, या जीरो लगा लो। ढाई 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गए कितने कुल 35, टोटल 35 रह गए ना। अब 35 में से आप 16 लेस कर दीजिए, तो
नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। 35 बचे, यहाँ 5 बच गए यार, 15, 9, एक सही है। फिर हमारा आंसर ये नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला कौन बड़ा बनेगा, और भाई साहब ने पूछा है छोटा कौन, तो छोटा कौन यही आ गया आंसर। लेकिन जब तक घटाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा। 360 डिग्री में से घटा लीजिए, दोनों कौन आपको मिल जाएंगे। ये भैया जी, ये भी मैं करूं सवाल, ये आप करो। HW में मैं आपको ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया सारा। 5 और 6 बजे के बीच सुइयां एक साथ कब आती हैं, ये चौथी क्लास चल रही है, और आप दूसरी तीसरी क्लास करो, सब कुछ बता रखा है ये तो। आप 1.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 1 घंटा और 0.11 घंटे, ये लिख रहा है ये यहाँ। मुझे ये बताना, ये तो 1 घंटा 60 मिनट, ये क्या मिनट है तुम्हें पता है? इनकी मिनट बनाओ। 0.6, 0.11, 60 की गुना कर दो, 11 छक्का 66, और एक जीरो, दो पे दशमलव, तो ये हो गए 6 मिनट प्लस दशमलव इतने मिनट, ये मिनट। इन वाले के सेकंड बना लो, ये मिनट तो हो गए, इनके सेकंड बनेंगे भैया, कैसे बनेंगे? 6 छंग 2 जीरो, 2 अंक पर दशमलव, हाँ दशमलव लगा दो, ये जीरो हट गई। 36 सेकंड पूरा एक साथ लिख दें। 1 घंटा ये वाला, 6 मिनट ये वाली, 36 सेकंड ये वाली, ये है आंसर। ये सवाल जो अपने आप में अत्ते खां बनते हो वो कर लियो, ये आ गया। 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ क्लास भी संपन्न हो रही है, घड़ी इसमें हम इतना पढ़ाएंगे, आपके पेपर के लिए दैट्स एनफ, और आपके नहीं किसी भी पेपर के लिए दैट्स एनफ। अब कीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिए चारों क्लासों के। 10 10 12 12 क्वेश्चन भी है तो भी 40 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ होमवर्क में भी दिए हैं, करिएगा इनको, ठीक है? और ज़रूर बताएं कि आपको ये कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगली मुलाकात कैलेंडर की क्लास में होगी। जय हिंद, जय भारत।